बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनैरा आपको अपने चैनल साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस में खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो बैंगन मसाला की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो बना रही हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक साफ़ सुथरी कढ़ाई ली है हमने, पैन लिया है। इसमें अब मैंने जो है वो 1 कप के करीब जो है वो ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है ये प्याज डालेंगे। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने जो है वो बारीक बारीक काट लिया है। ये अब हम इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे और इसको जो है वो लाइट गोल्डन होने तक जो है वो भूनेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखें प्याज हमारा जो है वो लाइट थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको 2-3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये मज़ीद जो है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। इससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद जो है वो बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई इशू लगे तो प्लीज़ उसके लिए जो है वो माफ़ कर दीजिएगा। आज मैं वीडियो जो है वो खुद ही कुकिंग कर रही हूँ और ख़ुद ही वीडियो बना रही हूँ। मेरा असल में कैमरा मैन मेरी बेटी है छोटी सी, जो अब स्कूल गई हुई है। तो मैं सारा काम जो है वो खुद ही करती हूँ, इसलिए कोई चीज़ कोई मतलब इंग्रेडिएंट इधर उधर हो जाए या कुछ समझ ना आए या कोई व्यू क्लियर ना हो तो इसके लिए जो है वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये जो है ये प्याज जो है वो लाइट कलर के हो गए हैं, गोल्डन। अब हम इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। मेरा फ्रीज़ होता है, आप इसके अंदर जो है वो फ्रेश वाला भी मिला सकते हैं, ठीक है। इसको अब इस वक्त तक भूनेंगे जब तक अदरक और लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। जी, ये देखिए हमारा अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरह से जो है वो भुना गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है वो तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा शामिल करेंगे। ये एक जो है वो लार्ज साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने जो है वो पेस्ट कर लिया है, पेस्ट बना लिया है उसका। ये मिलाएंगे हम इसको अंदर, ठीक है, टमाटर। और उसके बाद अब हम इसके अंदर जो है वो ये 6-7 जो है वो सब्ज़ मिर्चें थी, ठीक है, जिसको मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। अब जो है ये मिलाएंगे और इसको जो है टमाटर का पानी जो है वो ड्राई होने तक जो है खुश्क होने तक इसको भूनेंगे। अभी इसके अंदर हम जो है वो दूसरे मसाला जात जो है वो शामिल करते हैं। ये देखिए हमारा जो है वो मसाला जो है वो भुना जा रहा है अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर जो है वो दूसरे मसाला जात जो है वो मिलाएंगे। तो ये जो है 1 टेबल स्पून जो है ये अदरक को खुश्क धनिया और ज़ीरे का पाउडर है। 1 टीस्पून जो है ये नमक है। हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर है। हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक है और हाफ़ टी स्पून ये जो है वो हल्दी पाउडर है। अब हम इसके अंदर जो है ये मसाला जार जो है ये मिलाएंगे, ठीक है। और इसको जो है मसाले मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से जो है ये भुनेंगे। इतनी अच्छी तरह से ये भुनेंगे ताकि ये जो है सारा टमाटर का पानी जो है वो इसके अंदर खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए और मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से जो है वो भुना जाए। ये इतने मज़े के बैंगन बनते हैं, बैंगन मसाला। आप यकीन करें, आप जो है इनको खा के जो है वो सिंपल जो बनाते हैं हम लोग बैंगन या जो भी सब्ज़ी है वो भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी होते हैं। एक दफ़ा इसको बना के जो है वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और फिर मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, जो है ये मैं वीडियो खुद ही बना रही हूँ, पता नहीं कैसी बन रही है, मुझे नहीं पता, ठीक है। खुद ही मैं जो है वो कुकिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ जो है वो वीडियो भी बना रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो रन करेगा, चलेगा, ठीक है। और मेरे बच्चे जो हैं मेरे साथ वीडियो बनवाते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो वो मुझसे हर रोज़ पूछते हैं मम्मा कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, कितने हो गए हैं। तो मैंने कहा बेटा बस आप दुआ करें अच्छी से जल्दी से, ताकि जो है जल्दी जल्दी जो है हमारा चैनल जो है वो आगे बढ़े, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है वो ये टमाटर का पानी जो है वो तकरीबन जो है वो
ड्राई हो चुका है थोड़ा सा, और अब हमें इसको भुनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो दही शामिल करेंगे। हाँ जी, ये देखें, ये जो है मसाला अच्छी तरह से जो है टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है वो दही मिलाएंगे। ये तकरीबन 1 प्याली जो है वो दही है। तो इसका कलर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया है, वो मैंने टमाटर वाली प्याली के अंदर ही जो है वो डाल दिया था दही। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर जो है ये दही मिलाएंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह भुनेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक जो है वो दही का पानी भी खुश्क नहीं हो जाता। इस तरह से हमारे मसाले जो हमने डाले हैं इसके अंदर, नमक मिर्च वगैरह, वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगी। अदरक लहसुन का स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और अब इसको जो है वो अच्छी तरह भूनने के बाद, दही का पानी खुश्क होने के बाद, हम इसके अंदर अपनी सब्ज़ी जो है वो शामिल करेंगे। हाँ जी, ये देखें फ्रेंड्स, जो है ये मसाला कितना अच्छा जो है वो भुना गया है। इसका कलर देखें कितना प्यारा आ गया है। और जो है दही का और टमाटर का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। जी, तो हमारा मसाला जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो भुना गया अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर अपनी सब्ज़ी डालेंगे। ये जो है 1 kg बैंगन है, जिसको मैंने जो है वो बारीक बारीक इस तरह से छोटा छोटा काट लिया, पील ऑफ करके, यानी इसके छिलके उतार के। आप चाहें तो छिलकों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो जो है वो मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते। ठीक है, आप इसकी स्किन उतार दें और स्किन उतारने के बाद इस तरह से बारीक बारीक पीसीस में काट लें। ये ऐसे जो है बिल्कुल मसाले के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएंगे। अब हम इनको जो है वो थोड़ा थोड़ा डालते हैं। और जैसे कि दोस्तों, मैं पहले भी कह रही हूँ कि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही कुकिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो ठीक है, अब हम इसको आहिस्ता से जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो है वो सारे बैंगन्स के ऊपर जो है वो मसाला कोट हो जाए। ये देखिए, ये अच्छी तरह जो है मसाले के अंदर जो है वो कोट हो चुके हैं बैंगन। ठीक है, मैंने जो है वो इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप जो है इसके अंदर आलू जो है वो शामिल नहीं करते होते, लेकिन मैं मिला रही हूँ। ये ½ kg के करीब आलू है, ये इसके अंदर डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चों ने खाने होते हैं, तो वो अकेले बैंगन जो है वो ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं। तो आलू जो है फिर भी इसके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स करके और इसको जो है कवर करके हम जो है इसको पकाएंगे उस वक्त तक जब तक जो है वो बैंगन मुकम्मल तौर पर जो है वो मसाले के अंदर घुल नहीं जाते और इनका जो ये पानी छोड़ते हैं, ये अपने ही पानी में पकेंगे। इसके अंदर हम जो है वो पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक ये घुल नहीं जाते मसाले के अंदर तब तक हम इसको पकाएंगे, या जब तक ये पानी छोड़ते हैं, इनका वो पानी ड्राई नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो है हम इसको कवर करके जो है पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। हाफ आवर में ये जो वाली सब्ज़ी जो है ये मुकम्मल तौर पर बन जाती है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जी फ्रेंड्स, हम अपनी सब्ज़ी जो है वो चेक करते हैं। हमारा बैंगन मसाले की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये जो है बिल्कुल जो है वो मिक्स हो चुके हैं अंदर मसाले के, और जो है वो ऑयल भी छोड़ दिया है। ठीक है, सब्ज़ी में अब हम इसके ऊपर जो है वो कुछ जो है चीज़ें डालेंगे और इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। आप चाहें तो इसको जो है वो इस तरह से करके मज़ीद जो है वो मैश भी कर सकते हैं। इस सब्ज़ी में जो है वो बैंगन मसाले में आलू जो है वो नहीं डाले जाते, अकेले बैंगन होते हैं। और आप यकीन करें, इसको अकेले खा के पता भी नहीं चलता कि क्या बनाया है, कोई भी पहचान नहीं पाता। लेकिन जो है मैंने आलू इसलिए डाले हैं कि मेरे बच्चे जो है वो अकेले बैंगन नहीं खाते, तो आलू वगैरह वो खा लेंगे अंदर से। ठीक है, अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। सबसे पहले जो है ये धनिया है, धनिया पत्ते जो है थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, और करने के बाद 2-3 मिनट तक इसको जो है हम दम लगाएंगे और उसके बाद जो है फिर हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। अब 2 मिनट जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट आप इसको दम पे रख दें और इसके बाद इसको डिश आउट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने बैंगन मसाले की सब्ज़ी जो है वो डिश आउट कर ली है। देखिए कितनी मज़े की और इतनी अच्छी बनी है। आप यकीन करें, खा के देखें इसको रोटी के साथ, नान के साथ, या सुबह जो है मॉर्निंग में नाश्ते में पराठे के साथ सर्व करें। ये बहुत मज़े की लगती है। और अगर रोटी को सर जो है बनाई हो और उस गरम गरम फुल्का और उसको जो इसके ऊपर देसी घी से लगाया हो,
ठीक है, जिसको पंजाबी कहते हैं चौपड़ी हो, तो उसके साथ तो ये क्या ही मज़ा देती है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आम आलू बैंगन से जो है ये बहुत हटके और बहुत टेस्टी है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट में फीडबैक भी दिया करें। ठीक है, हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, दुआओं में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।